ये खबर इस वक्त आ रही है, खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर किसानों का हमला। हरियाणा पुलिस का दावा है कि 12 पुलिस वाले इसमें घायल हुए। पराली में मिर्च पाउडर मिलाकर हमला किया गया। ये खबर खराली बॉर्डर से इस वक्त आ रही है, खनौरी बॉर्डर, माफ कीजिएगा, खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर किसानों का हमला। उनका दावा है पुलिस का कि 12 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। अभी के लिए एक वो चाहिए ना कि अभी क्या मामला कैसे सुलझाया जाए। अगर एमएसपी गारंटी कानून वो मांग रहे हैं, मैं आपके पास अब आ रही हूं सर, चौधरी राम कुमार जी, देखिए कि अभी क्या, कहां पर बात अटकी हुई है, ये लोग जानना चाहते हैं। अंजना जी, हाँ, प्रत्येक सभा में नई नई मांगे उठ रही हैं। सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि खाली एमएसपी पर ही बात करनी है या सारी समस्याओं का निदान कराना है। अब अगर सारी समस्याओं का निदान कराना है तो सारी समस्याओं का एक साथ निदान होना नामुमकिन है। एमएसपी गारंटी कानून नहीं हो सकता। एमएसपी पे देखिए सरकार रास्ता निकाल रही है। हाँ। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, 5वीं दौर के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है और इंडियन किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा है कि अब आप इसमें पहल कीजिए और अपने स्तर से इस आंदोलन को समाप्त करने हेतु तत्काल प्रभावी कार्रवाई कीजिए। और एक सुझाव भी इंडियन किसान यूनियन ने सरकार को दिया है, वो मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि किसानों की समस्याएं लंबी हैं और चलती रहेंगी। यदि हिंदुस्तान के अंदर एक किसान विकास प्राधिकरण बना दिया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो एक बहुत अच्छी पहल होगी, बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा और सारे किसान नेताओं को, जितने भी किसान नेता हैं, उस सबको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। वही प्राधिकरण तय करे कि वो किस रेट पे सरकार किसानों की फसलें खरीदेगा और कहां कहां उसको आयात निर्यात करेगा, कैसे उसका इस्तेमाल करेगा, और सारी नीति निर्धारण किसान ही बैठकर करें। तो ये एक उत्तम सुझाव है। दूसरी बात, किसान की मंशा को, सरकार की मंशा को किसानों को समझना चाहिए। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सरकार ने पूरे देश के किसानों को सम्मान देने का काम किया है। किसान नेता बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं बोला नहीं आपको। भारत रत्न देंगे, दूसरी बात, किसानों पर आंसू गैस करेंगे। दूसरी बात बड़ा विचित्र है। सुन लीजिए, दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर जब से मैं राजनीति समाज सेवा कर रहा हूं, पहली बार मैंने देखा है कि 1,70,000 करोड़ का लगभग कृषि का बजट है जो सरकार ने बनाया है, पहले किसी सरकार ने नहीं बनाया। तो ये सारी बातें किसानों को समझनी चाहिए। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है किसानों की समस्या का समाधान हो, आंदोलन समाप्त हो। हम निरंतर पुल का काम कर रहे हैं, सरकार को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये लागू कीजिए, ये लागू कीजिए, लेकिन किसानों को भी संयम बरतना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो सियासी लोग हैं और वो नहीं चाहते कि किसानों के और सरकार के बीच में वार्ता हो और ये आंदोलन समाप्त हो। कौन है वो? कौन लोग? बहुत सारे लोग हैं, सियासी लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, ये लोग सियासत कर रहे हैं और भोले भाले किसानों के। पंजाब में कौन से समाजवादी पार्टी के लोग? पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है। हाँ, वो आप कह सकते हैं, है ना, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। ये सारे देखिए, ये सारी लड़ाई क्या है, सारी लड़ाई अंजना जी सारी लड़ाई। मनोज भट्ट, मैं 1 मिनट में अपनी बात एमएसपी गारंटी में जल्दी, माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो आज पूरे विश्व का नेता बन चुका है, जिसको पूरे विश्व के लोग मान रहे हैं, किसानों को उस व्यक्ति पे विश्वास करना चाहिए। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं किसान का बेटा होने के नाते, ये आंदोलन निश्चित तौर पर समाप्त होगा और बहुत जल्दी खुशखबरी किसानों को मिलने वाली है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसानों को संयम बना के रखना चाहिए और अपना आपन नहीं खोना चाहिए। अच्छी खबर है, आप यही बता दीजिए क्या अच्छी खबर, 378 दिन पहले क्या अच्छी खबर है बता दीजिए ताकि ये सब सड़क पर ना देखना पड़े। मनोज, क्या मुमकिन है एक एमएसपी गारंटी कानून, खरीद की गारंटी? बहुत सारी मांगे, अभी आपने देखा उन्होंने कहा कि जो 4th ग्रेड सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर की सुनिश्चित हो उनकी आमदनी। बहुत सारी परतें हैं इसकी, कि मुमकिन है देश की स्थिति को देखकर, डाइवर्सिटी को देखकर? मैं इस पूरे मामले को सबसे पहले एमएसपी के से समझना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि पूरे मामले को 2 फेजेज में समझने की जरूरत है। जब हरित क्रांति आई, देश भूखा था और किसानों
के कंधे पे चढ़कर देश को भरपेट भरने की कोशिश हुई। और वहीं पर जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना तो सैचुरेटरी मिनिमम प्राइस की बात हुई। तो यहीं से एक बात तय होने लगा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम देना है। बात दाम की है। जब सीएसीपी बना तो उसके बाद जब सीएसीपी बना तो एमएसपी की बात है। एमएसपी मिनिमम प्राइस है, ठीक है। अब बात यह है कि जो मैं पूरा आंदोलन समझता हूं, ये पूरा का पूरा आंदोलन किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात पर है। तो अब जो दूसरी बात मैं कहता हूं, दूसरा इसका जो फेज है वो है दूसरा फेज 2014 का, जो सरकार की मंशा को साफ साफ कहता है। जब शांता कुमार कमेटी बनी और शांता कुमार कमेटी ने यह कहा कि देश के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। सीधे तौर पर यह हरित क्रांति के बाद जब एफसीआई बना, एफसीआई में जो खरीद की व्यवस्था थी, खासकर गेहूं और चावल पे बहुत सारी चीजें फोकस हुई। तो जब शांता कुमार कमेटी 2014 में बनी और शांता कुमार कमेटी ने जब देखा कि सिर्फ 6% किसानों को, देश भर के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, हाँ। और उस कमेटी ने एफसीआई के कार्य करने के कार्य ढांचे में बदलाव की बातें की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एफसीआई जो है वो अपनी खरीद की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा को छोड़कर दूसरे राज्यों पर करे। अब जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये जो गारंटी का जिक्र आता है, हाँ। फसलों की खरीद पर गारंटी या एमएसपी की गारंटी, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कहता है कि जो फसल है उसका जो लाभकारी, जो फसल पे जो लागत आ रही है, किसान को उसके ऊपर लाभकारी मूल्य मिल जाए, क्योंकि बाजार की जो व्यवस्था है जिसमें ये सब तो पता है हमें। मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं एक सेकंड, चूंकि किसान नेता वक्त की कमी रहती है, जल्दी से कृष्णवीर जी इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि आप इस कमेटी में काम कर रहे हैं। क्या एमएसपी गारंटी कानून मुमकिन है जिस स्वरूप में किसान नेता इस वक्त मांग कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी किसान नेता है? अंजना जी, पहला तो मैं आपको इन 3 शब्दों का मतलब भाई सब मनोज ने बता दिया। ये सपोर्ट प्राइस सरकार के लिए होता है, बाजार के लिए नहीं होता। मैंने पहले राउंड में आपसे बताया है कि बाजार के लिए लो कैप का, रिजर्व प्राइस का या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, एक नई व्यवस्था बनानी होगी सेक्टर को। ठीक है, लेकिन और शायद इसीलिए बात इस तरह से अटकी हुई है और अभी तक समाधान नहीं निकला है। लेकिन 5वीं दौर की बातचीत के लिए सरकार ने किसान नेताओं को न्योता दिया है, वो अभी उस पर विचार करते हैं। अगर हामी भरते हैं और जो अभी रुख दिख रहा है उसमें शांति दिख रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए अब किसान नेता तैयार हो सकते हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।